चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाई चेंज इन अंडरलाइन प्राइस। ठीक है, मतलब कि अब डेल्टा में क्या चेंज होगा, ठीक है ना, मतलब क्या कि कहने का मतलब जैसे कि प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, 100 रुपए, हाँ 100 रुपए सर अंडरलाइन प्राइस क्या हुआ? मतलब स्पॉट प्राइस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर अब स्पॉट में अंडरलाइन प्राइस में क्या चेंजेज आएगा, उससे हमारा डेल्टा कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा। बात समझ में आया, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल थोड़ा सा अब यही है कि डेल्टा तो इजीली समझ में आता है, गामा को थोड़ा समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा। डेल्टा में पहले कोई डाउट तो नहीं है ना, पहले ये चीज क्लियर हो लीजिए, क्योंकि डेल्टा में डाउट होगा तो गामा नहीं समझ में आएगा कभी, ठीक है। क्या बोलिए? कल नहीं आए थे, कल हम नहीं आए थे। चलिए कोई बात है, आप गामा समझिए। डेल्टा तो सब समझा रही थी। डेल्टा में वही है कि बस प्राइस में चेंज होने से क्या डेल्टा देखे ना, जैसे ऊपर जाएगा तो मतलब 0.5 से बढ़ेगा और नीचे आएगा तो point। तो एट द मनी का 0.5 है, जैसे जैसे इन दी मनी होगा वैसे वैसे डेल्टा बढ़ रहा है, तो हर एक स्ट्राइक का डेल्टा अलग अलग होगा, किसी का 0.5 होगा, किसी का 0.6 है, किसी का 0.8 है। तो जिसका 0.8 डेल्टा है, इसका ये मतलब कि मार्केट अगर 1 रुपये बढ़ेगा ना तो आपको 80 पैसे का फायदा होगा, ठीक है। मार्केट अगर 1 रुपये गिरेगा तो आपको 80 पैसे का लॉस होगा, वही डेल्टा बनाता है, ठीक है। अब गामा क्या है, तो गामा में आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक मार्केट में अभी रेट चल रहा है 24,000, ठीक है। 24,000 हमारा अगर स्पॉट है मार्केट में, सेम पॉइंट पे जब मार्केट हमारा, हमने लिया था कौन सा स्ट्राइक, तो हमने लिया है 23,800 का स्ट्राइक, 23,800 का हमने कॉल बाई किया, जिसका रेट चल रहा था मार्केट में उस टाइम कितना, तो 250 रुपये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मार्केट में जब मार्केट स्पॉट 24,000 था, 23,800 का हमने कॉल बाई किया, तो क्या रेट चल रहा था, 250 रुपये, ठीक है। अब सेम पॉइंट पे मार्केट जो बढ़ा, ठीक, मार्केट के बढ़ने से अब यहाँ पे आता है पॉइंट कि अगर मार्केट बढ़ के हो गया 24,100 अगर हमारा स्पॉट हो जाता है, ठीक, तो सेम इसका प्रीमियम अब क्या होगा, बढ़ेगा, यस सर। ठीक है। बढ़ेगा तो नो डाउट, बट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ठीक है। बात तो समझ आया कि ये बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे डेल्टा था 0.7, ठीक, इस स्ट्राइक पे डेल्टा क्या था 0.7, बट एट ए टाइम जब इसका डेल्टा 0.7 था तो इसको बढ़ना कितना चाहिए था, मार्केट कितना बढ़ा, 100 रुपये, तो ये 70 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। बट एट ए टाइम जब मार्केट मतलब 0.7 इसका डेल्टा था तो 70 रुपये तो बढ़ना था, ठीक, बट ये बढ़ के आपको एक्चुअल में बढ़ा है कितना, तो ये बढ़ के हो गया 80 रुपये ऊपर चला गया, मतलब इसका रेट आपको हो जाएगा कितना, 250 प्लस 80 करिए 330, मतलब अब इस ये बढ़ के कितना आ गया 330, तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, डेल्टा से ज्यादा ये बढ़ा, यस सर। बात समझ आया, ठीक है। कि ये एक्चुअल में कितना बढ़ा, 80 रुपये बढ़ा, 80 रुपये बढ़ा, ठीक, 10 रुपये ज्यादा बढ़ा। तो कहने का ये मतलब आता है, अब यहाँ पे अगर आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये डेल्टा क्या निकल के आएगा, 0.8। 0.8, यस सर। क्लियर है इसमें सबको या नहीं? जैसे मान लीजिए, इसको हम पार्ट बाय पार्ट ही आपको बता दें। देखिए स्पॉट हमारा 24,000 है, 1 to 1 कैलकुलेशन ही आप कर लीजिए पहले तो आपको क्लियर है। 23,800 का सेम 250 रुपये चल रहा था कॉल का रेट, ठीक है। अब मार्केट अगर बढ़ के आ जाता है 24,100, ठीक है, तो इसका प्रीमियम क्या बढ़ेगा, इसका प्रीमियम डेल्टा डेल्टा के हिसाब से बढ़ाइए, मान लीजिए मान लीजिए 0.7 है तो 70 रुपया बढ़ेगा, 0.7 है तो, ठीक है। ये आपको 70 रुपये बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा इसका डेल्टा मार्केट के बढ़ने से 320 रुपये, यस सर। ठीक है। तो उसमें टाइम वैल्यू भी तो ऐड होगा सर। हाँ सब ऐड है, और टाइम वैल्यू हम माइनस नहीं कर रहे हैं, तो अभी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे माइनस उसमें अभी ये 320 रुपये हो गया इसका वैल्यू, ठीक। फिर मार्केट जब बढ़ के आपको आगे गया 24,200 के, फिर इसका वैल्यू कितना बढ़ेगा, फिर से आप इसको 70 रुपये बढ़ाएंगे, ठीक है। बट मार्केट में एक्चुअली 70 रुपये नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है ये बढ़ के आपको अब 320 में आप 70 रुपये जोड़ रहे हैं, बट ये हो सकता है बढ़ के हो जाए सीधा 410 रुपये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जब प्राइस चेंज हुआ था 24,000 से बढ़ के 24,100, तो हमारा प्रीमियम कितने से कितना बढ़ा, 250 से 320 हुआ, तो डिफरेंस कितना का आया डेल्टा, 70 पैसे का। तो हमारे यहाँ पे डेल्टा कितना था 0.7,
सेम पॉइंट पे जब प्राइस फिर से हमारा 100 रुपए बढ़ा तो अब हमारा प्रीमियम कितने से चेंज हो गया? 320 का प्रीमियम कितना हो गया? 410। तो लमसम कितना रुपए बढ़ा? 90 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा हमारा क्या हो गया? 0.9 हो गया। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे ये यही है कि मतलब चेंज इन डेल्टा मतलब क्या कि पहले डेल्टा हमारा 0 अभी कितना हो गया? 0.9। पहले क्या था? 0.7 डिवाइडेड बाय प्रीमियम में क्या चेंज आया? 100 रुपए का चेंज आया। जब डेल्टा 0.7 से 0.9 हुआ तो उसके बीच में प्रीमियम कितना बढ़ा? क्योंकि 0.7 कब था हमारा डेल्टा? जब मार्केट 24,100 पे था। ठीक, 24,100 से जब मार्केट बढ़ के 24,200 पे गया तो हमारा डेल्टा क्या हो गया? बढ़ गया 0.9। ठीक है, तो सेम यहाँ पे यही फंक्शन है आपको ये। अब यहाँ पे मार्केट कितना बढ़ा? तो 100 पॉइंट। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप करिएगा तो आएगा 0.002। बात ये समझे पहले? इसीलिए सर प्रीमियम महंगा होता है डेल्टा की वजह से। गामा पहले ये कैलकुलेशन है, पहले कोई डाउट है तो पहले ये बताइए। मजा आ गया। बता दीजिए क्योंकि मेन यही समझना जरूरी है क्योंकि बाद में तो कंक्लूजन तो है, कंक्लूजन तो हो ही जाए। और आपको ये सब मैनुअली निकालना नहीं पड़ता है, बट ये एक्चुअल बस कंसेप्ट जानना है। जानने जानने के लिए या तो कैलकुलेशन कभी जिंदगी में